दोस्तों ये है सेट 70 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है एक्सप्रेस क्वेश्चन में आप सभी को 10 मिनट में दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करवाई जाती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाएगी। साथ ही वीडियो के आखिरी में एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो उसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और सुबह 7 बजे और रात 9 बजे की वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हो। खबरी पे दोस्तों आप लोगों के लिए बिहार पुलिस से स्पेशल क्वेश्चन आंसर यहाँ शेयर किए जाते हैं, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो खबरी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के जो लिंक होंगे आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, या तो आप खबरी पे एक इंडिया को फॉलो करके इसे सुन भी सकते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में कक्ष वनस्पति स्थान जो है सुंदरबन कहाँ स्थित है दोस्तों। तो देखो, कक्ष वनस्पति स्थान जो सुंदरबन है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि श्रीवर्धन, वेतरना और मालवन, वेलदूर तथा अचरा रत्नागिरी कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है दोस्तों। ये सारे श्रीवर्धन, वेतरन, मालवन, देलूर और अचरा रत्नागिरी जो कक्ष है वो सारे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो आशापूर्ण देवी, जिन्हें 1976 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WH का मुख्यालय कहाँ है। तो WH का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है दोस्तों। तो गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री हो सकने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों। तो 25 वर्ष इनकी उम्र होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे। तो जनरल करियप्पा जो थे प्रथम कमांडर इन चीफ थे। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है दोस्तों सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का विमोचन कहां से किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर भारत में प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का विमोचन जो था दोस्तों वो रूस के कोसड्रोम से किया गया था, जो कि 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि CICR यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ स्थित है। तो कॉटन रिसर्च दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत ने अंतिम बार किस ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। तो ये 1980 ईस्वी में मॉस्को के ओलंपिक में भारत अंतिम बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है। ब्रेस्ट स्ट्रोक जो खेल है दोस्तों वो तैराकी से यानी कि स्विमिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो राइफल शूटिंग में इसे किया जाता है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर यानी कि नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीट किस वर्ष से प्रभावी हुआ दोस्तों। तो 1970 से इसे जो है प्रभावित किया गया है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीट को। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इजराइल का जन्म किस वर्ष हुआ है दोस्तों। इसका 1948 ईस्वी में हुआ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है। उत्कृष्ट ग्रंथ से है दोस्तों, तो राजनीतिक दर्शन से है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो जॉन मेथाई प्रथम विदेश मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ। 1973 ईस्वी में। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर कब भारत से अभिन्न अंग बना। तो 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जो जम्मू कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग बना है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है। तो विनय पीटिका में है। अगला प्रश्न है कि इब्राहिम खां गर्दी किसका एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था। तो ये पेशवा का अधिकारी था, पेशवा बालाजी बाजीराव का। अगला प्रश्न है कि तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत का आक्रमण किया था। तो नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में तैमूर के जो सुल्तान थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। तो सैयद वंश के संस्थापक खिलजी खान थे। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया था। तो जमींदारों के साथ किया था। अगला प्रश्न दोस्तों क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया था दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे। तो AC मजूमदार थे। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस घटना में क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया था दोस्तों। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में उन्होंने लौटा दिया था नाइटहुड की उपाधि।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पूरा व्याख्या किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो कुल 6 भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1862 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में विधान परिषद को किस प्रकार समाप्त अथवा स्थापित किया जा सकता है? दोस्तों वहां पर उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने के पश्चात संसद द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद को समाप्त या स्थापित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है कि सह्याद्री रेंज को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है अफीम के सर्वाधिक व्यापार के संबंध में कौन से 3 देश द गोल्डन क्रिसेंट के रूप में जाने जाते हैं? तो दोस्तों अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा ईरान, ये जो 3 देश थे दोस्तों अफीम के सर्वाधिक व्यापार करने में अग्रणी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कील नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? दोस्तों कील नहर जो है दोस्तों वो बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? दोस्तों तो वे कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। अमरावती, भवानी और हेमावती और काबिनी, ये चारों जो नदियां हैं दोस्तों वो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित होता है? तो दोस्तों नींबू में मुख्यतः साइट्रिक एसिड उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कि वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह किस कारण होता है? दोस्तों तो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो एनीमिया नामक रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है कि बाइसिनोसिस बीमारी का कहाँ होता है? ठीक है दोस्तों, या किस अंग से संबंधित होता है? बाइसिनोसिस बीमारी तो फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है जो रेशे युक्त धूल से अधिक समय तक श्वास लेने से होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जल में पानी का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? तो दोस्तों यह अवतल लेंस के भांति यहाँ व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है कि पीतल के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो जास्ता और तांबा का मिश्रण से पीतल धातु का निर्माण किया जाता है। वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों सुख दुख पर विजय पाने के कारण वर्धमान को महावीर अथवा जिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसने कहा राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? तो दोस्तों ऐसा जो है कौटिल्य ने कहा है कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? तो दोस्तों ये सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु थे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चौरी चौरी कांड कब हुआ था? चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? दोस्तों तो भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी किया जा सकता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार का रिट जो है वो जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? दोस्तों तो वो 10 है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 10 है। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों की पर कार्यवाही करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका होता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों को विशिष्ट चर्चा है? तो दोस्तों अनुच्छेद 40 में भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों का विशिष्ट चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि
कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भारतीय संविधान में यहाँ व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कि म्यांमार की सीमा से मिलने वाली भारतीय राज्य हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है यूरोप और अफ्रीका की कौन सा जल मरुमध्य अलग करता है दोस्तों? तो ये जिब्राल्टर जो है जल मरुमध्य है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। अगला प्रश्न है कि विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? केवल राष्ट्रीयकृत बैंक। जी हाँ दोस्तों, केवल राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत की गई है। अगला प्रश्न है कि इन्वेस्ट, यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड यानी कि आईपीएफ किस संस्थान ने स्थापित किया है? तो दोस्तों इसे सेबी ने स्थापित किया है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो दोस्तों आर्थिक नियोजन जो है दोस्तों वो समवर्ती सूचना का विषय है। अगला प्रश्न है कि किस समिति ने कृषि जोतों यानी कि एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज समिति ने ऐसा किया था। अगला प्रश्न है कि ब्याज दर नीति किस आर्थिक नीति के अंतर्गत आती है? ब्याज दर नीति मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। कर सुधार समिति यानी कि टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा चलैया को। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी में कौन सी धातु विद्यमान होती है दोस्तों? तो विटामिन बी में अगर बात करें दोस्तों धातु विद्यमान होने की, तो इसमें दोस्तों कोबाल्ट जो है मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय यानी कि इनर्ट गैस सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है? तो दोस्तों वह है ऑर्गन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण यानी कि डेंटल क्राइसिस होने लगता है? दोस्तों ये फ्लोरीन के कमी के कारण जो दांत है वो झड़ने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ हैं ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। ये तीनों जो है फोटोसिंथेसिस होने के बाद ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन बनता है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का चश्मा लगाया जाता है? दोस्तों तो अवतल लेंस का चश्मा यहाँ लगाया जाता है। कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव होता है, तो दोस्तों उसको जो है किस दृष्टि दोष से प्रभावित है? तो दोस्तों वो दूर दृष्टि दोष से प्रभावित है। हाइपर मेट्रोपिया से ये जो व्यक्ति है वो दोषित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। कुंडापुर एवं करवार जो कक्ष वनस्पति स्थान है दोस्तों वो कर्नाटक में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों तो ये है सरोजा वैद्यनाथन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों दामोदर नदी पर बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि एटॉमिक जो प्लांट था दोस्तों वो कहाँ स्थित था? तो दोस्तों वो जो था तारापुर में स्थित है। ठीक है, तारापुर परमाणु संयंत्र है भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र में से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट के शासक कृष्णन प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वर्ल्ड बैंक को दोस्तों इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो दोस्तों एडवोकेट जनरल जो होता है दोस्तों किसी राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था? दोस्तों तो ये मोरारजी देसाई के जब प्रधानमंत्री थे उनके शासनकाल में ऐसा किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है।
अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम में शामिल देश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यूके में जो शामिल देश है दोस्तों, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, ये जो कंट्री है दोस्तों, आपके 4 कंट्री जो कि यूनाइटेड किंगडम में शामिल देश हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कच्छ वनस्पति जो स्थान है सुंदरबन कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों आगे का क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है, किसी कारणवश यहाँ क्वेश्चन जो है जितने भी 10 क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुके हैं, तो इसे स्किप करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन ऑफ डे मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं। क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताना है। और दोस्तों जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा RBI। काफी सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। दोस्तों काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना है हमें, तो कहाँ से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है दोस्तों, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे कोड को यूज करते हैं RB801B को दोस्तों, तो आपको यहाँ 100 रुपये तक यहाँ पर ऑफ मिल सकता है। तो आप जाकर के यहाँ ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं बिहार SI और कांस्टेबल के लिए। दोस्तों अगर खबरें डाउनलोड नहीं किया हो तो खबरें को डाउनलोड कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या PDF में मिल जाएगा। यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों आपको सारे PDFs के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप सारे PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर प्रीवियस वीडियो डाउनलोड करना चाहते हो दोस्तों तो यहाँ क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। सारे आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज से लेकर के खबरी की यूट्यूब की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के चेक कीजिए दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे वीडियो में किस तरह की आपको त्रुटि लगती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।